कड़ को तोड़ पाएगा, लेकिन क्या है एक दिन एक 4 अरब की मजबूत आबादी के स्नेह के लिए चुनौती बन सकता है? ये असंभव नहीं है। जॉन डाना स्कॉटिश प्रीमियरशिप क्लब रोस काउंटी के लिए खेलते हैं और यूरोपीय लीग में एक खिलाड़ी के लिए असामान्य रूप से भारतीय विरासत का है और उसे भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए पात्र और संपत्ति होना चाहिए। लेकिन चीजें जटिल हैं। भारत के कानून सख्ती से दोहरी राष्ट्रीयता पर रोक लगाते हैं और हालांकि डंडा भारत का एक विदेशी नागरिक है, एक ऐसा दर्जा जो भारतीय मूल के लोगों को देश में स्थायी निवास का अधिकार देता है, ये पूर्ण नागरिकता से कम है। वर्तमान में डाना को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ना होगा और यदि वह ऐसा करते हैं तो भारत की कम फीफा रैंकिंग उन्हें ब्रिटिश फुटबॉल और कुछ अन्य यूरोपीय लीगों में खेलने के लिए वर्क परमिट प्राप्त करने से रोक देगी। डंडा को भविष्य में बदलाव की उम्मीद है और वह एक दिन भारत को दोहरे नागरिक के रूप में प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगे। तर्क यह सुझाता है कि भारत की विशाल आबादी के बीच एक अच्छी टीम के लिए 11 खिलाड़ियों को ढूंढना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। लेकिन यही एक कारण है कि भारत अपने वजन से नीचे मुक्का मारता है। 1951 और 1962 में पुरुष टीम के एशियाई खेल जीतने और 56वें स्थान पर चौथे स्थान पर रहने के बावजूद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत कभी भी पुरुष या महिला विश्व कप में नहीं गया है। पुरुषों की टीम ने 1950 में क्वालिफाई किया, लेकिन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा लॉजिस्टिक्स को गंभीरता से नहीं लेने के कारण वह बाहर हो गई। पुरुषों की राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में भारत ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बेनिन, किर्गिस्तान और लेबनान से पीछे है, जिनमें से सभी की आबादी भारत की 1% से भी कम है। हालांकि भारतीय फुटबॉल को जानने वाला हर कोई कहता है कि कच्ची आबादी की प्रासंगिकता सीमित है। ये जनसंख्या के बारे में नहीं है, ये कोच की शिक्षा के बारे में है। 2002 से 2005 और 2015 से 2019 तक पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के पूर्व प्रबंधक स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं, जब टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 173वें से 96वें स्थान पर पहुंच गई और 101वां जब वह चला गया। वह कहते हैं, अगर आपके पास अच्छे कोच नहीं हैं, तो आपके पास अच्छे खिलाड़ी भी नहीं होंगे। लेकिन अन्य कारक भी हैं। इंडियन सुपर लीग क्लब अपनी टीम में अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ी और मैदान पर 4 खिलाड़ी रख सकते हैं, इसलिए प्रतियोगिता देश की सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर प्रदान करती है। लेकिन प्रतियोगिता में एक सीजन में केवल 20 लीग खेल होते हैं, जिससे भारतीय खिलाड़ियों की गति धीमी हो जाती है क्वालिफायर में अन्य एशियाई टीमों के खिलाफ। हालांकि पुरुष विश्व कप को 48 टीमों तक विस्तारित करने के फीफा के निर्णय से मदद मिली है और होगी। 2026 विश्व कप में एशियाई टीमों के लिए 8 गारंटीशुदा स्थान होंगे, जो 2022 में 4 से अधिक होंगे। मुंबई में बांद्रा केरल कॉम्प्लेक्स जिला रिलायंस के खेल संचालन का आधार है। इंस्ट्रीज एक विशाल भारतीय समूह जो क्रिकेट में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ये मुंबई का मालिक है। भारतीयों की फ्रेंचाइजी और यहीं से भारतीय फुटबॉल के विकास का सूत्रपात हो रहा है। रिलायंस के एक प्रवक्ता ने द एथलेटिक को बताया, इसका उद्देश्य जल्द से जल्द विश्व कप में खेलना है। लोगों को यह एहसास हो गया है कि आप तुरंत देश की संस्कृति को बदलने वाले नहीं हैं। आपको यह समझना होगा कि हम थोड़ा पीछे हैं। चीन का उदाहरण देते हुए, एक ऐसे देश के रूप में जहां फुटबॉल ने बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश की और तब से उथल पुथल में पड़ गया, भारतीय फुटबॉल इसके बजाय अधिक टिकाऊ रास्ता अपना रहा है। रिलायंस देश के निराशाजनक रिकॉर्ड पर पर्दा डालने का कोई प्रयास नहीं करता है। बमुश्किल ही कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी देश के बाहर सीनियर पेशेवर फुटबॉल खेल रहा है, और जिन्होंने प्रयास किया है उनमें से कुछ को संघर्ष करना पड़ा है। रिलायंस का कहना है कि वह बेहतर कोचिंग और बुनियादी ढांचे के जरिए स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रही है। भारतीय फुटबॉल की कठिनाइयों में से एक यह है कि राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली और इसका सबसे बड़ा शहर और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई फुटबॉल का केंद्र नहीं है। युवा खिलाड़ियों को मुंबई की एक शीर्ष अकादमी में खेलने के लिए घर से हजारों मील की यात्रा कराने के बजाय रिलायंस ने हाल ही में म्यांमार की सीमा के करीब उत्तर पूर्व में मिजोरम में एक उपग्रह केंद्र स्थापित किया है। संगठन भारत के बड़े हिस्से को लक्षित करना चाहता है, जहां फुटबॉल नंबर 1 खेल है, यहां तक कि क्रिकेट से भी आगे। एक कथित कठिनाई वास्तव में एक गलत रूढ़िवादिता पर आधारित है। ये दावा करना सही नहीं है कि भारत अपनी आबादी की शारीरिक विशेषताओं के कारण फुटबॉल में खराब प्रदर्शन करता है। विज्ञान पत्रिका अवर वर्ल्ड इन डेटा पुष्टि करती है कि भारतीय पुरुष औसतन यूरोपीय देशों की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन औसत जापानी पुरुष भी जर्मन समकक्ष की तुलना में बहुत छोटे होते हैं।
इसने जापान को कतर में विश्व कप में जर्मनी को हराने से नहीं रोका। इसके अलावा भारत जैसे बड़े देश में क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है और किसी भी मामले में छोटा होना आधुनिक खेल में प्रभाव डालने में शायद ही कोई बाधा है। फुटबॉल तेजी से बढ़ रहा है। क्या आप मुख्य रूप से ये जानना चाहते हैं कि लोग गेम तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रीमियर लीग 2022-23 सीजन के शुरुआती 2 हफ्तों में पिछले साल के पहले 2 हफ्तों की तुलना में भारतीय दर्शकों की संख्या में 95% की वृद्धि देखी गई। लीग का कहना है कि विस्तारित क्षेत्रीय भाषा कवरेज एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जिसमें 70% से अधिक लोग बंगाली, मलयालम, तमिल और हिंदी के बजाय स्थानीय भाषाओं में देखते हैं। अंग्रेजी। जैसे जैसे देश की आबादी स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा रही है, कई लोग पोर्टेबल उपकरणों पर ध्यान दे रहे हैं। डेलोइट का अनुमान है कि 2026 विश्व कप तक लगभग 1 अरब भारतीयों के पास स्मार्टफोन होगा, इसमें से अधिकांश वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। इसलिए जिस तरह रेडियो और देश के पहले रंगीन टेलीविजन प्रसारण ने क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद की जब देश ने अप्रत्याशित रूप से 1983 विश्व कप जीता, फुटबॉल को बढ़ावा देने का काम करने वालों को उम्मीद है कि नई तकनीक का भी वही प्रभाव होगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भारतीय अब फोन पर प्रीमियर लीग की क्लिप देख रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रांसफर गॉसिप और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को भी फॉलो कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं और फुटबॉल संस्कृति और शिक्षा प्रणाली में निहित हो रहा है, जिसका अर्थ है कि देश के लिए कम से कम एक दिन उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना संभव है। मार्च 2023 के अंत में भारत ने मणिपुर में म्यांमार और किर्गिस्तान को हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र श्रृंखला मिनी टूर्नामेंट जीता। ये विश्व कप के गौरव के लिए स्प्रिंगबोर्ड या योग्यता की दिशा में एक बड़ा कदम नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक नए युग का शुरुआती बिंदु हो सकता है।